हाय एवरीवन। आज हम देखते हैं कि आप अपस्टॉक्स का डीमेट अकाउंट कैसे एक्टिवेट करवा सकते हैं, वो भी फ्री में। ये जो ऑफ़र है कुछ ही दिनों के लिए, उसके बाद आपको 290 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करवाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है अपस्टॉक्स का डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको चाहिए एक पैन कार्ड के बाद आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जो बाद में आपको ई साइन ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आपको चाहिए अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का। इसकी रिक्वायरमेंट ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शन, और आप अगर कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहते हो तभी आपकी ज़रूरत है 6 मंथ की स्टेटमेंट की। अगर आप सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 6 मंथ की स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपको फ्री में अकाउंट ओपनिंग के लिए जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पे $249 टू ओपन डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट, जो एज ऑफ नाउ फ्री में है। आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और प्लस आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे 1000 ब्रोकरेज क्रेडिट 1 महीने के लिए, और म्यूचुअल फंड में 0 ब्रोकरेज है। तो यहाँ साइन अप पेज पे हम अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर एंटर करते हैं। ये दोनों डिटेल्स फिल करने के बाद आप सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिए। तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे और आपके जो मोबाइल नंबर है जो आपने एंटर किया है, उस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का एक ओटीपी आएगा। उस 6 डिजिट की ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आप साइन अप पे क्लिक कीजिए। साइन अप करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना होगा। तो जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है वहाँ पर आपको एक ओटीपी मिलेगा। आप यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ईमेल पे एक ओटीपी रिसीव होगा, और उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए। ओटीपी एंटर करके आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज पे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रखने के लिए बोलेगा। आप यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कीजिए। वापस आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे कि आपके पैन कार्ड का जो नंबर है, सबका यूनिक नंबर आता है, वो एंटर करना है, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो पैन कार्ड पे प्रिंट है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी मांगेगा, जैसे कि आपका जेंडर, आपके मैरिटल स्टेटस, आपकी एनुअल इनकम। तो जो आपको एप्लीकेबल है वहाँ पे आप जो राइट डिटेल्स है वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन दिखाना है, जैसे कि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ तो मैं प्राइवेट सेक्टर सिलेक्ट कर रहा हूँ। और आप पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं हैं तो आप नो पे क्लिक कीजिए। अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हैं तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। और आप टैक्स रेसिडेंसी इंडिया है आपकी, तो आप यहाँ पे यस क्लिक कीजिए और कंटिन्यू क्लिक कर दीजिए।
डिक्लेरेशन पे एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पर अपस्टॉक्स की एक ऑफ़र चल रही है जिसमें आप लकी ड्रॉ में आप फ्री स्टॉक्स जीत सकते हैं। तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इस लकी ड्रॉ में, येस आई वांट अ फ्री स्टॉक। इस पर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको अपना एड्रेस दिखाएगा। मेरा एड्रेस ऑलरेडी फील्ड है, तो अगर आपका भी ये फील आप आता है तो आप यहाँ पे येस दिस डिटेल्स आर करेक्ट पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पे नो पे जाकर आप अपना कोई एड्रेस प्रूफ अपलोड करके, जैसे कि पासपोर्ट है या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटिंग कार्ड, यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसकी फ़ोटो फ्रंट और बैक साइड दोनों की अपलोड करनी है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर पास में अपना फुल नेम, अपनी सिटी, अपना एड्रेस एंटर कर सकते हैं। मेरा एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पर है तो मैं येस करके कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको अपनी डिजिटल सिग्नेचर करनी है। आप अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके आपकी सिग्नेचर कर सकते हैं डिजिटल। जो आपकी जो पैन कार्ड है उसके साथ मैच होनी चाहिए सिग्नेचर। अगर आप कुछ गलती हो जाए या ठीक से सिग्नेचर ना हो तो यहाँ पे इरेज ऑल पे क्लिक करके आप उसको इरेज भी कर सकते हैं। तो आपकी सिग्नेचर होने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। सो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर आपको एक अपनी लाइव इमेज लेनी है। तो आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, आपका जो अपने लैपटॉप का वेबकैम है या फिर आप फ़ोन में लॉगिन कर सकते हैं सेम वे पे। तो फ़ोन के कैमरे से आप पिक्चर ले सकते हैं। तो कंटिन्यू करने के बाद आपका जो फ्रंट कैमरा है वो ओपन होगा और आपको अपनी एक लाइव पिक्चर लेनी है। मैंने पिक्चर लेने के बाद एक्सेप्ट पर क्लिक कर लिया है। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। आपका अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर। जिस अकाउंट से आप अपने जो फंड है वो ऐड करेंगे और अगर विड्रॉ करेंगे तो वो वही अकाउंट में आपके पैसे विड्रॉ हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरी बैंक डिटेल्स एंटर कर रहा हूँ। अगर आप ऑफ़र के दौरान अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको ये 249 रुपीज़ का जो चार्ज है, वन टाइम अकाउंट ओपनिंग चार्ज, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ऑफ़र के बाद अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको ये 250 रुपीज़ प्लस GST चार्ज देने होंगे अपस्टॉक अकाउंट ओपन करने के लिए। वन टाइम चार्जेस है वो। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड के साथ लिंक है। अगर है तो यहाँ पर यस क्लिक करके आप कंटिन्यू कर लीजिए। नेक्स्ट आपको जो पेमेंट है 250 प्लस GST के साथ आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो है 293.82। तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। अपना फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको पेमेंट के डिफरेंट ऑप्शन दिखाएंगे।
आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या फिर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने यूपीआई आईडी से पेमेंट कर रहा हूँ। इसके लिए आपको अपना यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा यहाँ पर। आपने जो यूपीआई आईडी डाला है वो ऐप पर जाकर आपको यूपीआई का जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट करना होगा, तो आपका पेमेंट हो जाएगा यहाँ पर। पेमेंट होने पर आपका जो इक्विटी अकाउंट है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। अब नेक्स्ट पेज पर आप कौन से सेगमेंट एक्टिवेट करवाना चाहते हैं, जैसे कि एफएनओ, एमसीएक्स, उसके लिए आपको बैंक का लास्ट 6 महीने का स्टेटमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी एंड कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट करवाना चाहते हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर लीजिए और आपका जो इनकम प्रूफ है, जैसे कि बैंक की सैलरी स्लिप, आपकी सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना बैंक का स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का अपलोड कर रहा हूँ। स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर करना है, जो कि आपके बैंक स्टेटमेंट में दिखा है। नाम लिखने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाइए एंटर करके। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए ई साइन विथ आधार ओटीपी। तो आप डिजिटली साइन कर रही है डॉक्यूमेंट्स को, जो आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। इस पेज पे यहाँ पे आप ई साइन नाउ पे क्लिक कीजिए। ई साइन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर कमोडिटी का आपका फॉर्म देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके। उसके बाद नीचे साइन नाउ पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको पास NSDL का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस ओपन होगी, जहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक कीजिए। तो आपकी जो रजिस्टर नंबर है, फ़ोन नंबर, उसके ऊपर एक OTP मिलेगा आपको। वो OTP नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर मैंने शायद गलत OTP एंटर किया है, तो हम रीसेंट OTP पे क्लिक करेंगे। एक्चुअली आपको 3 अटैम्प्ट ही मिलेगी, तो आप देखकर OTP एंटर कीजिएगा अपना। यहाँ पर आप अपना OTP एंटर करके वेरीफाई OTP पे क्लिक कर लीजिए। और जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा NSDL से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है।
यूजुअली यहाँ पर 1 से 2 दिन में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है और आपके मेल आईडी पे आपकी लॉगिन डिटेल्स जो है वो मिल जाती है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।